जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 9वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, विषय गणित का। त्रैमासिक परीक्षा 2026 जो आपकी होगी उसमें ठीक इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है, लास्ट ईयर का, बट लगभग सेम पेपर आपका यहाँ पर आने वाला है। तो पूरा पेपर हम देखेंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। पूरे पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो सभी बच्चे इस पेपर को जरूर करें। ऐसा ही पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा में आएगा बच्चों, ठीक है। देखिए, सही विकल्प में पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यदि एक दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है तो 8 केलों का मूल्य कितना होगा। देखो, एक दर्जन का मूल्य कितना है? 48। तो एक केले का मूल्य कितना होगा? एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 का भाग दे दिया तो ये कितने का आ गया? 1 का। तो अब हमें चाहिए 8 का, तो इसमें 8 का गुणा और कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से 48 को 4 बार। एक केले का आ गया 4, 4 में गुणा कर देंगे 8 का, तो कितना आ जाएगा? 32। 32 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, घड़ी की मिनट की सुई वाली कहाँ रुकेगी यदि वह 2 से चलना प्रारंभ करती है? प्रारंभ करके दो समकोण घूम जाए। दो समकोण का मतलब हो गया दो 90 डिग्री के कोण घूम जाए। भाई अब देखो, ये घड़ी है, यहाँ 12 बजे, यहाँ 1 बजा, यहाँ 2 बजे, यहाँ 3 बजे, यहाँ 4, यहाँ 5, और ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, ये 10, और ये 11 बज गए। अभी आपकी सुई जो है वो कहाँ पर है भाई? अभी आपकी सुई है 2 पर, ठीक है। यहां से कितना घूम रही है? 180। दो समकोण माने 180 डिग्री घूम रही है। 180 का मतलब हो गया दो समकोण घूम गए। तो जब 2 से 3 पर पहुंचती है तो 30 घूम जाती है। फिर 3 से 4 पे पहुंचेगी तो भी कितना घूम जाएगी? 30। 4 से 5 पे पहुंचेगी तो फिर 30 घूम जाएगी, मतलब किन्हीं भी दो के बीच में 30 का कोण घूम जाती है। फिर यहाँ 30 घूम जाएगी। फिर 6 से 7 के बीच में 30 घूम जाएगी, और 7 से 8 के बीच में भी 30 घूम जाएगी। तो अब इनको जोड़ो आप, 2 से 3 के बीच में 30, फिर 30, 30 60, 30 90, 120, 150 और 180। कितना? 8 तक कितने का घूम गई? 180, माने 90 90 के दो घूम गई। तो कहां पर पहुंचेगी? 8 पर। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं उनको अगर हम एक साथ मिला लें तो हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो भाई अनंत होगी। ये ऑलरेडी हम आपको क्लास में बता चुके हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x2 माइनस एक्स वर्ग प्लस एक्स क्यूब में एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? अब देखिए, अगले पेपर में क्या हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको ना मिले, बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और प्रश्न आपका यही रहेगा। क्वेश्चन बस यहाँ पे समीकरण बदल देगा वो, ठीक है ना। तो अब एक्स वर्ग का पूछा है, एक्स वर्ग के गुणा में क्या लिखा है? माइनस का चिन्ह है, संख्या कोई नहीं है तो माइनस का 1 माना जाएगा। पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य के बताना है, तो 2x प्लस 5 के बराबर में 0 रखो, 2x को यहीं छोड़ो, 5 को उधर ले जाएंगे माइनस का, x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2। ये आपका क्या निकल के आया भाई? शून्य। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एक स्थान पूर्ति कीजिए। 3/4 को 1/4, 3/4 में 1/4 घटाने पर क्या आएगा भाई? 3/4 में से 1/4 घटाना है। दोनों के बटे में एक जैसी संख्या एक बार लिख दो। 3 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है भाई? अशांत अनावर्ती, माने कभी खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। 3 + √3, 3 - √3 का गुणनफल कितना होगा? तो भाई इसका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा देखना बेटा। गुणा करिए आप, 3 + √3 और 3 - √3, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 3 का 3 में गुणा आएगा 9, यहाँ ये प्लस है। 3 का 3 में 9, 3 का √3 में करेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा, 3 √3 का 3 में करेंगे तो प्लस का आएगा 3 √3, √3 का √3 में करेंगे तो माइनस का जाएगा 3। तो यहाँ देखो, ये तो प्लस माइनस के कट गए, 9 में से 3 का कितना बचा? 6। आंसर कितना जाएगा? 6। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है बेटा? लिखना 1। रेखीय माने एक घात।
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान कितना होगा, लिखना बेटा 3ab होगा। ये सर्व समीकरण नंबर 8 है जो कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुपद वाले में, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया बेलनाकार आकृति होती है, ये सही हो जाएगा। -3 -4 से बड़ी किंतु -2 से छोटी होती है, ये भी सही है भाई। देखो हम संख्या कैसे लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। तो इस तरफ जब अगर हम जा रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ तो क्या होता है, संख्याएं घटते क्रम में लिखती हैं। तो -1 से छोटी कौन है, 2, 2 से -2 से छोटी 3, -3 से छोटी 4, तो -3 से छोटी 4 हो गई, -3 से बड़ी कौन हो गई, -2। वही लिखा है कि -3 -4 से बड़ी किंतु -2 से छोटी होती है, सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। पाई अपरिमेय संख्या नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। बहुपद 7x 4 + 2x एक द्विघात बहुपद है, नहीं बेटा, क्योंकि इसमें x की घात 4 आ गई तो ये चतुर्थ घात हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी घात 2 होती तो ये द्विघात होता। x + 1/x² + 2 एक बहुपद है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे बटे में क्या आ गया, x वर्ग। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर बटे में x या x वर्ग या x की कोई भी घात आ रही है तो वो फिर बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए सही जोड़ियां देख लेते हैं। -2.4 इंटू -5 का गुणा करोगे 12 आएगा, ये पहले नंबर की जोड़ी। 4/5 4/5 क्या है भाई, 4/5 का मान आएगा 0.8, भाग दोगे तो 32 की घात 2/5 का मान आएगा 4, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 32 को आप 2 की घात 5 लिखोगे, उस पे घात कितनी लिखी है, इस पे घात लगी है 2/5, तो ये 5 से 5 कट के 2 की घात 2 बचेगा, जिसका मान कितना होगा 4, ठीक। अब देखो 2 बटे में 7 रूट 2, 7 रूट से रूट कट जाएगा, 2/7 बचेगी जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या, तो ये फोर्थ नंबर की जोड़ी होगी। बहुपद की घात आपको बताना है, सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 5, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 5। x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x - y x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस xy, ये 6 नंबर की जोड़ी। एक एक्स्ट्रा दी गई है तो इससे अपन को कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भाई। देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे देखिएगा। और लड्डू का आकार, लट्टू लड्डू लड्डू नहीं, लड्डू तो गोला हो जाए, ये लट्टू है जो घुमाते हैं वो वाला, किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है। तो देखो इसमें एक तो गोला होता है, अर्धगोला, अर्धगोला, और नीचे का जो भाग होता है वो शंकु का होता है। तो इसमें आप दोनों लिखेंगे, अर्धगोला प्लस शंकु का संयोजन होता है, ये माने जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर है 50/3, यदि 50/3 मीटर कपड़े के थान में से 17/3 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो शेष कपड़ा कितना बचेगा। देखो भाई 50/3 मीटर कपड़ा है, इसमें से कितना काट रहे हैं, 17/3 काट रहे हैं। इसको हल करेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, दोनों के बटे में एक जैसी संख्या है। 50 में से 17 जाएंगे 33 बचेगा, 3 से 33 कट जाएगा, कितना बचेगा 11। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 11 मीटर। 1/7 का दशमलव प्रसार कितना होता है भाई, देखिएगा 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक। और आता कितना है 0.142,857 और इसके ऊपर लगा दो बार, मतलब ये बार बार रिपीट होगा तो ये कैसा होता है, अशांत होता है, लेकिन एक खंड के बाद आवर्ती हो जाता है, इसी के बाद फिर रिपीटिशन हो जाएगा, तो अशांत क्या लिखेंगे, आवर्ती, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और जहां p/q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, देखो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता तो वो परिमेय हो जाती, जब नहीं किया जा सकता तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। यदि px बराबर x वर्ग माइनस 5x प्लस 6 हो तो p2 का मान बताना है भाई। समीकरण क्या है आपके पास, देखो px बराबर है x वर्ग माइनस 5x प्लस 6, आपको x की जगह क्या रखना है 2, तो जहां जहां x लिखा है 2 लिख दो, 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस का 6, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी माइनस के 10 प्लस के कितनी है 6, 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा कितना आएगा 0, इसका आंसर कितना जाएगा 0 आ जाएगा भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाएगा, एकल बहुपद या एकपदी बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, एकपदी बहुपद कहलाएगा, क्लियर है भाई। चलिए तो ये आपका हो गया त्रैमासिक परीक्षा का पेपर गणित का
लास्ट ईयर वाला। अगर आपको और भी गणित के पेपर या अन्य किसी विषय के पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपके नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में, तो इनको भी आप डाउनलोड कर लें। और ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा हल चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर 100 बच्चे भी कमेंट आते हैं तो इसका पूरा हल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।